हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो मेरा नाम नीतिश है और आप मुझे नितिन सर के नाम से बुला सकते हो। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। ये पीडीएफ जो आपका है वो 2024 का है, मॉडल पेपर है, ठीक है। इसमें जो 25 क्वेश्चन हम करवाएंगे उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है। तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और जो रटने वाला चीज़ है उसको रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो देखा जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अनुभव करता है। सिंपल बात है, जब एक विद्युत ध्रुव को एक समान क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये एक बल आघूर्ण को ही अनुभव करेगा, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। सिंपल बात है, इसका हो जाएगा F/2। आप ऐसे याद रखो कि जब 2 गुना करता है तो नीचे 2 आएगा और जब 4 गुना होता है तो नीचे 4 आएगा, ठीक है। ऐसा ही इसका न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, आप न्यूमेरिकल के माध्यम से भी समझ सकते हो। फिलहाल हम लोगों के पास टाइम नहीं, इसलिए मैं उतना समझाऊंगा नहीं आपको, यह आपको पहले करना चाहिए था। विद्युत ध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक स्थिर विद्युत विभव डैश होता है। इसका हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका 0 हो जाएगा। अब कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं, E2 का है। समांतर पट्टी का संधारित्र की क्षमता तब बढ़ती है जब क्षेत्रफल बढ़ता है, ठीक है। समांतर पट्टी का कैपेसिटर की क्षमता तब बढ़ती है जब क्षेत्रफल बढ़ता है। डायरेक्ट याद रखो इसको। अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पूछा है तो ये आवेश के होगा, आवेश संरक्षण। और किरचॉफ का अगर सेकंड लॉ पूछा तो ऊर्जा संरक्षण होगा, ठीक है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ संधि आवेश और विभव का अगर पूछा तो आपका हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है। किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तापमान पर, ठीक है। ये सब रटने वाली चीज़ है, इसको रट लीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज ऑर्स्टेड ने की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? सिंपल बात है, ऑर्स्टेड। इसको रट लीजिए। एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह अनुभव करता है एक बल आघूर्ण और एक बल को, ठीक है। ऑप्शन सी, हाँ, एक बल और एक बल आघूर्ण को। निम्नलिखित में से किसके लिए चुंबकीय सुग्राह्यता ऋणात्मक होती है? अच्छा, मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी, ठीक है। आपका हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसका मैंने बेसिक सब पढ़ाया हुआ है आरजी विक्रांत पर। अगर आप बेसिक से अभी भी पढ़ना चाहते हो, मतलब इसके बाद जो पढ़ना चाहता है वो देख सकता है वीडियो सब। आरजी विक्रांत पर मेरा क्लास होता है डेली 8 बजे। एप्लीकेशन में आपको फी देना होता है वहाँ पर, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके अनुसार होता है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी। सप्रेरण की इकाई है हेनरी, ऑप्शन सी, ठीक है। परिपथ से संधारित्र की प्रतिघात होती है अनंत। जब परिपथ व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन डीसी सर्किट? तो डीसी सर्किट को अगर हम खोल देते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। सिंपल बात है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये एक से अधिक होती है, ठीक है। स्टेप अप एक से अधिक होती है और अगर आपको एग्जाम में पूछता है स्टेप डाउन तो वो हो जाएगा एक से कम, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। जल को कीटाणु रहित, ठीक है, परावैंगनिक किरणें, ठीक है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए परावैंगनिक किरणें। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो ये आपका हो जाएगा गामा किरणें हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, गामा किरणें हो जाएगी, ऑप्शन डी। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होती है काल्पनिक व सीधा, ठीक है, काल्पनिक व सीधा। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः f तथा छोटा f है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, इसका हो जाएगा आपका बड़ा F बटा छोटा F, ठीक है। जो आप पहले पूछेगा उस F को आप पहले रख दीजिएगा, फिर बटे में दूसरा F लिख दीजिए। हमारा 19 नंबर वाला क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार। ये आपका हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका कुछ भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। वो परिघटना जिसमें प्रकाश तरंगे की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है ध्रुवण कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। पलंग नियतांक बीमा। अब पूछ रहा है कि डायमेंशन का फॉर्मूला पूछ रहा है तो सीधा हो जाएगा बल इंटू दूरी इंटू समय, ठीक है। तो याद रखो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में दोनों होता है। 23 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है, यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु क्रमांक होगा, नहीं बदलता, ठीक है। ऑप्शन डी, उसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, ऑप्शन डी। पी टाइप अर्धचालकों में कैसी औषधियाँ मिली जाती है? संयोजकता 3 की, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पीएन संधि डायोड में हर्षी परत होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
केवल इलेक्ट्रॉन रिक्तियाँ हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना इलेक्ट्रॉन रिक्तियाँ, ऑप्शन डी। बाकी आपका ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से बना लीजिएगा। अगर मैं इसमें बनाने लग जाऊँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो दूसरे वीडियो में मैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये तो आपका आया था 2025 के कंपार्टमेंट एग्जाम में, ठीक है।